हेलो। तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नंबर सिस्टम्स जो है उसके बारे में देखेंगे। ये हम बोले थे हम बता देंगे, तो उसके लिए वीडियो है और प्लस इसमें कुछ टिप्स भी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम सबसे पहला है जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ये जो हमारा सिस्टम है यही हम लोग अपना डेली लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 2 5 10 15 50 जो हम लोग बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। वो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, 10 बेसिक सिंबल्स होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, तो अप टू 9 तक होता है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो 10 हो गए इसमें। इसके बाद अगर हमको बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, तो 1 और 0 को मिलाते हैं तो 10 बन जाता है, फिर 11 1 और 1 को मिलाते हैं, तो इसी तरह ये सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, 12 13 15 50 100 200 300। तो जो हम लोग नॉर्मल अपना भाषा में यूज़ करते हैं वो किस सिस्टम का पार्ट है, डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बाद आता है हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 और 1 रहता है, इसमें दो ही सिंबल रहता है। अच्छा, जो इसमें 10 सिंबल्स था उनको बोलते हैं 10 बेसिक सिंबल्स। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में जितने सिंबल्स का यूज़ होता है, ठीक है, बेसिक सिंबल्स, तो इसके 0 और 1 के बाद अगर हमको थर्ड डिजिट बनाना हो तब हम क्या करेंगे, सिर्फ यही दो का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग इसी को यूज़ करके आगे बढ़ा रहे थे, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी 0 और 1 का ही सिर्फ यूज़ होता है। जैसे अब हमको आगे आगे अगर बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 और 1 तो हो गया, अब हमको नेक्स्ट डिजिट बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। फिर 1 के आगे 1 लगा देते हैं तो 3 के बाद क्या होता है, ये तो 4 हो गया। तो ये किस में हुआ, हो गया ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हो गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके नंबर्स बनाता है अपना। ठीक है, तो इसमें दो ही बेसिक सिंबल्स हैं। इसके बाद एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 16 बेसिक सिंबल्स होता है। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है, 0 to 9 है। ठीक है, तो 0 to 9 जो नंबर सिस्टम हमारा जैसा चलता है, तो 0 to 9 हो गया, तो मतलब 10 तो यहीं पे हो गया, मतलब टोटल 10 डिजिट्स या टोटल नंबर्स हम बोल सकते हैं 10। उसके बाद ए से एफ, तो ए से एफ हो गया टोटल 6, तो टोटल 16 हो गए इसमें। ठीक है, तो टोटल 16 नंबर्स इसमें होते हैं। अच्छा, अब ध्यान से अगर हम देखें तो 0 to 9 तक यहाँ हुआ था, इसका मतलब क्या है, ए क्या हो गया, ए कहा जाएगा 10th है। ठीक है, मतलब 10 स्टैंड किसके लिए करता है, 10 के लिए स्टैंड करता है। उसी तरह तो बी हो गया 11, फिर 12, फिर इस तरह एफ कितना के लिए हो जाएगा, एफ स्टैंड करेगा 15 के लिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना ये है कि भले ही ये स्टैंड कर रहा है 10th के लिए, ठीक है, मतलब 10 बोला जाता है ए को। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए को क्या बोला जाता है, 10। लेकिन अगर रैंक चेक करें कि कितना कितना प्लेस पे आ रहा है, तो 0 to 9 में तो टोटल 10 डिजिट्स तो यही हो गया है ना। तो अगर रैंक चेक करें तो 11th एलिमेंट है या 11th नंबर पे ए आता है। लेकिन ए है किसके लिए, ए है, ए को बोला क्या जाता है, 10th नंबर है ये। 10th मतलब 10th के लिए 10 के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, 10 के लिए स्टैंड करता है, लेकिन रैंक बोला जाए तो कितना पे आ रहा है, तो 10 तो 9 तक ही हो गया था, 11th पे आ रहा है। ठीक है, तो रैंक अगर बोला जाए तो 11th है या 11th एलिमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि 11th एलिमेंट है। लेकिन बोला जाए कि किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब ए मतलब क्या, तो ए मतलब 10। ठीक है, ए मतलब हो गया 10। उसी तरह अगर एफ का, एफ स्टैंड करता है किसके लिए, 15 के लिए। ठीक है, एफ स्टैंड करता है 15 के लिए। लेकिन अगर ए का हम एफ का अगर हम एफ स्टैंड करता है 15 के लिए, लेकिन एफ का अगर हम पोजीशन बोले तो कितना है, तो 16th है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, सिंबल्स कितना है, 16। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना ये है, ए स्टैंड करता है 10 के लिए और एफ स्टैंड करता है 15 के लिए। ठीक है, लेकिन रैंक अगर बोला जाए तो एक एक आगे ही होगा, क्योंकि 10 तक तो यही ऑक्यूपाई हो गया है।
ठीक है। अ, इसके बाद जो जितना नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, जो टोटल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं बेस या रेडिक्स। ठीक है, तो नाम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर कितना है तो उसको बोलते हैं बेस या रेडिक्स बोलते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेस हो गया, 10, क्योंकि यहाँ टोटल 10 बेसिक सिंबल्स यूज़ हो रहे थे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या हो गया, 2, हेक्साडेसिमल का हो गया 16। ठीक है, अच्छा लिखने, अब लिखा कैसे जाता है इसको, ठीक है, लिखा कैसे जाता है, तो अगर हम लिखना चाहें डेसिमल में 50 को 50 लिखना चाहें तो 50 का तो 50 लिखते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग 50 को 50 बोलते हैं, डेसिमल वाला में भी तो इसी तरह लिखते हैं। बस उसको क्या करते हैं, 50 लिखने के बाद ये जो 10 ब्रैकेट करके 50, फिर ब्रैकेट करके यहाँ बेस 10 दिखा देते हैं। ठीक है, कि मतलब ये 10 क्या सिंबलाइज करता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसी तरह अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम ले तो जिसमें हम लोग 0 और 1 करके ही सारा डिजिट्स मतलब यूज़ करते हैं, नंबर बनाते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, जितना हम लोग लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट देने के बाद यहाँ बेस कितना लगा देंगे, 2। ठीक है, तो बेस लगा देंगे 2। अगर हेक्साडेसिमल का बात करें तो अगर हम लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल में तो मान लेते हैं F1 लिखे हम, F1, तो F भी हेक्साडेसिमल का पार्ट है और 1 भी, वो भी आता है हेक्साडेसिमल में ही, क्योंकि 0 to 9 भी है और A to F भी है। तो F1 अगर लिखे तो ये तो हेक्साडेसिमल में अगर है तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16, तो बेस इसका क्या है, 16। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर सिस्टम का बात। इसके अलावा जो और भी नंबर सिस्टम होता है जो कि आपको बुक में शायद ना मिले, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है। तो उसमें क्या होता है, 0 to 7, तो टोटल कितना हो गया, 0 से लेके 7 तक, टोटल इसका बेस कितना हो गया, 8। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, शायद आया नहीं है अभी तक ऑक्टल नंबर और ये, पर फिर भी प्रिपेयर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सर्च करना होगा उसके लिए अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कन्वर्सन, अगर हम एक नंबर सिस्टम से दूसरा नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड 2 से। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर है, जैसे डेसिमल नंबर जैसे हम लोग देखे थे कि ब्रैकेट में रहता है, ठीक है, तो ब्रैकेट में कर किए और 10 लिख दिए, बेस उसका 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो 23 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि दो ही इसमें होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही होता है, एक 0 होता है, एक 1, दो ही डिजिट होता है, उसी से यूज़ करते हैं। तो 2 से, इसका रूल है कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 23 को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको प्रोसेस क्या है कि ऐसे डिवीजन करने और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देते हैं साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होता है। तो क्या करेंगे, 2 से 23 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 11 22 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। उसी तरह फिर इसको फिर 2 ही से डिवाइड करते जाना है, तो 5 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 है तो 2 से अब हम काटेंगे तो 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया। और फिर यहाँ 5 को हम काटे हैं, ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, रिमाइंडर बच गया, फिर 2 1 जा 2 लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, नीचे से लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाता है ये, यहाँ से, मतलब क्या हुआ, जो यहाँ ये लास्ट यहाँ पे आया, ये हम पहले लिख देंगे, फिर ये 0 हम इसके बाद लिखेंगे, फिर ये 1 इधर, फिर 1 इधर, फिर 1, मतलब नीचे से ये ऊपर जाता है। ठीक है, जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में, तो रिमाइंडर्स और जो यहाँ पे जिससे हम काटे थे वो वहाँ से लेके पूरा ऊपर तक हम लिखते हैं। और फिर जैसे 1 0 1 1 1, ठीक है, ये लिखे और बाइनरी का दिखाने के लिए ब्रैकेट के बाद यहाँ बेस हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्या करके, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अच्छा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसको बोलते हैं डबल डैबल मेथड। ठीक है, तो डबल डैबल मेथड इसका बस नाम है, तो इस नाम को बस हमको देखना होगा, क्या नाम है, डबल डैबल मेथड। ठीक है, तो ये एक अगर कहीं पूछ दे तो उसके लिए।
ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरा, जब हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, अब उल्टा कर रहे हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट मतलब क्या हो गया, जिसको टेक्निकल वर्ड में बोले तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं 101, तो ये यूनिट प्लेस में क्या है 1, ये वाला लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, फिर ये 0 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस जो हम लोग पढ़ते थे, 100,000 10,000 लाख, तो ये वो वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पावर क्या रखेंगे 0, तो पावर पहला नंबर का क्या होगा 0, फिर जब इसको हम इंटू करेंगे तो इसको भी करेंगे 2 से, और पावर बस अब बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको जब इंटू करेंगे तो पावर हम बस एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमको कन्वर्ट करना है 10,111 और बेस 2 है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो मेरा ये नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, मतलब ये वाला डिजिट, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इंटू करेंगे किससे, टू टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर का टू द पावर 0 होता है तो वो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इस डिजिट को 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2, फिर इस तरह हम लोग ये करेंगे। तो जब हम लोग फिर इसको क्या करना होता है, लास्ट में फिर जोड़ना होता है, सारा को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो सारा को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहला का तो जो हम किए, तो 2 इंटू टू टू द पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 हो गया तो 1। ठीक है, फिर इसी तरह ये सबको फिर लास्ट में जब जोड़ेंगे सबको तो 23। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग 23 को बाइनरी में किए थे, तो उसका बाइनरी को भी कन्वर्ट करके हम लोग देख लिए कि हाँ ये तो 23 आ रहा है, मतलब ठीक है ये। ठीक है, तो अंतर क्या है उसमें, डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं, और उसको वापस से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम कुछ है तो उसको हमको डेसिमल बनाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो एक एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा, इसमें कुछ वैसा तो है नहीं, सिंपल है ये। और पहले का टर्म्स में, पहले के पेपर्स में आता था, अभी का तो हमको नहीं पता कि रिसेंटली आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये छोटा टॉपिक है, इसको कर लेंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कोरिंग है ये, है ना, यहाँ मार्क्स आने का कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम सिंपल है। तो इन दोनों में ही पूछे तो जो ज़्यादा फेवरेट तो यही दोनों हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। लेकिन अगर ज़्यादा पूछे, जैसे हेक्साडेसिमल में आ जाए या ऑक्टा में, तो उसके लिए आप सर्च करोगे। ठीक है, तो सर्च करना है डिटेल्स के लिए, अगर आपको करना है हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में हम लोग कैसे करते, तो उसके लिए वही गूगल में लिखना है। ठीक है, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, तो वहाँ से ये रीड करना है अपने से। ठीक है, तो कुछ अपने से भी होमवर्क करेगा, और लगभग प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड होता है उसमें भी वैसे ही, फिर मल्टीप्लाई, तो वो आपको खुद से समझना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, बस यहाँ 2 के जगह वहाँ कुछ और हो जाएगा, वहाँ कुछ और हो जाएगा, इस तरह से, तो वो देखना होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताना है, कुछ और टॉपिक जो मतलब मेरे हिसाब से जानना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कवर हो गया। पाई चार्ट, जो डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट है, तो वो सिंपल भी टॉपिक है, और आप एक दो एग्जांपल करोगे तो समझ जाओगे। जहाँ तक हमको याद है, हम तो अभी तक नहीं देखे थे पाई चार्ट, पर आ सकता है, तो इस स्कोरिंग है तो इसलिए पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन अटेम्प्ट तो जैसा हम पहले भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल सबसे लास्ट में हम करते थे, मेरा वो रहता था कि मेरे पास टाइम रहे बाकी सब क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और फिर वेन डायग्राम है, तो जो रीजनिंग का टॉपिक है, तो वेन डायग्राम जिसमें फिगर्स के माध्यम से बताया जाता है कि इसमें से बताइए कितने किस कैटेगरी के हैं, तो वो आप एक ही दो एग्जाम्पल देखोगे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल रहता है वो। ठीक है, 2-3 फिगर्स डाल दिया जाएगा, बताया जाएगा कितने लोग इसमें कैटेगरी ए में आते हैं और बी दोनों में आते हैं, या सिर्फ ऐसे कुछ कोई हैं कि सिर्फ जो कैटेगरी ए में आते हैं, तो वो थोड़ा
जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से बस, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ये प्रैक्टिकल है, तो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि हम तो जैसे प्रैक्टिकल लास्ट में करते थे, तो या बाकी सब क्वेश्चन को देख लिए तो फिर करते हैं तो इजी रहता है, ठीक है। मैथ्स का क्या है कि मैथ्स में जो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स ये सब है, तो उसके लिए और प्लस लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी क्या करना चाहिए, मतलब यही 3 प्रैक्टिकल है किसमें, पेपर 1 में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये नहीं लगे कि हम आज सिर्फ बस मैथ्स ही पढ़े हैं या लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एक टाइम हम भले ही पढ़ सकते हैं कि मैथ्स पढ़ लिए हम, जितना हम देख सकते थे वो देखे, लेकिन मैथ्स उससे पहले, मतलब उसी दिन उससे पहले हम कुछ और भी अगर देख ले पेपर 1 का या पेपर 2 का भी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से तो कुछ भी एरिया से पूछा जा सकता है। तो मेनली मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में भी पहले वो टॉपिक करना चाहिए जो इजीली कवर हो जाए, मतलब जो टाइम ज़्यादा ना लगा, जैसे नंबर सीरीज या लेटर सीरीज होता है, कोड्स होता है, फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब जो भी टॉपिक हम इजीली कवर कर सकते हैं, है ना। तो 2 ही पेज पढ़े, 3 ही पेज पढ़े मैथ्स का, 4 पेज पढ़े, मतलब जो लाइटर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें हम, ताकि मेरा वो भी कवर हो जाए। और जो मेरा साथ में जो सब्जेक्ट्स है पेपर 1 या पेपर 2 का ही, जैसे पेपर 1 में 7 थ्योरीज है, 7 थ्योरी वाले पेपर्स सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसको भी अगर हम साथ में ले, या मान लेते हैं अगर ये मेरा हो चुका है या कुछ कुछ इसमें हो चुका है और हमको पेपर 2 का भी साथ में पढ़ना है, तो पेपर 2 का भी हम साथ में पढ़े, और इसको हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके, क्योंकि ये 3 ही प्रैक्टिकल है, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके हम बाकी सारा वाला भी चीज़ है उसको भी करें। लेकिन जितना इसमें इजी टॉपिक्स है या जो हम आराम से कर सकते हैं वो हमको कर लेना चाहिए। मेरा टारगेट होना चाहिए कि पेपर 1 में भी हम अच्छा स्कोर करें, है ना। तो पेपर 1, क्योंकि सबसे पहले तो हमको यही पेपर देना है, तो पेपर 1 अगर हम अच्छा जितना कवर कर पाते हैं तो उतना अच्छा है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं लेके, है ना, इसको प्रैक्टिकल को हम साथ में लेके चले। ये नहीं कि सिर्फ बस हम उस दिन बस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है फिर हमको लगे अरे हम बहुत सारा आज टाइम मिस कर गए प्रैक्टिकल में ही, ठीक है। तो जैसे इसको हम, मेरा सजेशन तो ये रहता है इसको हम सॉल्व भी लास्ट ही में करेंगे, है ना। और क्योंकि हर मॉड्यूल से इसका या हर सब्जेक्ट से बोले तो सिर्फ 5 ही 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस में जैसा लिखा हुआ है तो हमको उस हिसाब से ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका स्ट्रैटेजी और क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का हम करते चले, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कितना, तो हम कम से कम 5 प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं, मतलब 5 प्रीवियस ईयर मतलब 5 प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। जैसे अक्टूबर 2020 एक पेपर हो गया, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि उससे पहले एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में, तो ये दूसरा हो गया, मतलब कम से कम 5 पेपर का। लेकिन प्रैक्टिकल को हम शुरू में नहीं देखे तो वो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ बस टिक कर ले आंसर देख के और फिर जल्दी जल्दी जितना, ठीक है। तो 5 कम से कम, लेकिन आप जितना पीछे जाओ उतना बेटर है। पर याद ये रखना है कि पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, तो पेपर 1 का भी देखना है और साथ में पेपर 2 को भी अगर हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर और कौन कौन से चीज़ हैं, तो जैसे हमको लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है पेपर 1 में, कोविड-19 और बजट का भी, ठीक है। तो ये तीनों अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर ले, इसके अलावा और भी कोई रीसेंट टॉपिक्स या आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो उसको भी देख लेना चाहिए थोड़ा, है ना, तो उससे फिर इजी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए कुछ अदर टॉपिक्स है, जैसे पेपर 2 के लिए भी कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर्स, ठीक है। और जितना हम उसको देख पाए उसका कुछ कुछ नोट्स बना पाए, मैच द कॉलम्स और इसका, और फिर रिवीजन भी ज़रूरी है, तो रिवीजन भी अगर हम करते चले तो इजी रहेगा। और सिलेबस को देख के
है ना कि क्या टॉपिक है, इवन पेपर 1 में भी क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले तो टॉपिक को देख के, और बुक है ट्रूमैन का जैसे, तो उसमें तो है टॉपिक वाइज, तो उस तरह हम उसको भी करते चले, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर। अच्छा, आपको लग सकता है कि बहुत सारा चीज़ तो हमको आता नहीं है, तो वो तो बहुत सारा सिलेबस क्योंकि है वैसा, तो और बहुत सब्सटैंशियल टाइम चाहिए होता है, तो जो सबसे हेल्पफुल टिप यही होता है कि प्रीवियस ईयर का हम जितना कवर कर ले, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या आने वाला है वो तो पता नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर का अगर कवर करते हैं ना, जितना प्रीवियस ईयर, कम से कम 5, जितना हम कवर कर ले वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, क्योंकि तब हमको लगता है हाँ ये हम कवर किए, ये हम कवर किए। तो मेन कॉन्फिडेंस प्रीवियस ईयर ही देता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे ही इसलिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक देगा एहसास कि हाँ हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कवर तो हो ही रहा है क्योंकि वही सब तो सिलेबस में भी है ना, तो वो कवर होता है। फिर नोट्स भी अगर हम जितना बना पाएँ और उसको हम रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर उसी दिन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको हम रिवीजन कर ले। तो पहले तो सारा टिक कर लेना है आंसर देख के, और फिर पढ़ना है, तो वो इजी रहेगा। और उसके साथ फिर जो सब्जेक्ट्स है, जो बुक में सब्जेक्ट्स दिया हुआ है उसको, और इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है या नेट से भी आप कुछ कुछ टॉपिक का देखोगे तो आपको जहाँ लगे कि ज़रूरत है तो वहाँ देखना चाहिए। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में क्या करना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो सेक्शंस दिया हुआ है मैच द कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब रिपीट भी होता है, आप देखे होगे यहाँ भी आया वहाँ भी आया, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर्स में जितना भी मैच द कॉलम्स आया है सेक्शंस वाला, उसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है इनकम टैक्स में। और इसके साथ ही इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट्स है पेपर 2 के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22, इन दोनों का ही आप देख लोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और इसके अलावा थोड़ा अगर बैलेंस बना के रखे फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का, मतलब थोड़ा योगा कर ले, या सही टाइम पे अगर खाना पीना है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हुए हम बस ये इंश्योर करें कि बैलेंस वे में बस चलता रहे। ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा किया, अगला दिन कुछ दिन फिर नहीं हो पाया, डिस्टर्ब हो गया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर हम वहाँ पे भी ध्यान दें, ठीक है, रूटीन पर अपना, और थोड़ा वही कितना काम रह पाए, क्योंकि कामनेस ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ हम आपको ग्रुप में भेजते रहेंगे कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आगे भेजेंगे, एक बार हम अरेंज करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।